राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। चलिए तो आज का स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है हाड़ौती शैली। हमने आज से पहले जो भी आपको टॉपिक कराए हैं वो हमने बताए हैं अभी आपको राजस्थानी शैली की जो शैलियां थी, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढार और ढूंढार, इन तीनों शैलियों के बारे में हमने आपको बताया और इसके अंतर्गत जो भी उपशैलियां आती हैं उनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। आज जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे नेक्स्ट जो राजस्थान की शैली है वो है हाड़ौती शैली। तो हाड़ौती शैली के अंतर्गत जो उपशैलियां आती हैं उसके अंतर्गत भी तीन उपशैलियां आती हैं, बूंदी, कोटा और झालावाड़ा। तो हेडिंग डालिए हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली। अब हाड़ौती शैली की भी तीन उपशैलियां हैं, बूंदी, कोटा और झालावाड़ा। यहीं पर हम बात करते हैं कि जो हाड़ौती शैली है वर्तमान में अगर देखा जाए तो राजस्थान के हाड़ौती, बूंदी और झालावाड़ा जिले में हाड़ौती शैली जो है स्थित है। कहां पर है ये वर्तमान में? वर्तमान में राजस्थान के बूंदी, कोटा और झालावाड़ा जिले में क्या है? बूंदी शैली स्थित है। बूंदी शैली, सॉरी, हाड़ौती शैली स्थित है। हाड़ौती शैली जो है ये स्थित है। बात करें कि जो हाड़ौती शैली के राजपूत है वो कौन से राजपूत है? हाड़ा राजपूत। कौन से राजपूत है? हाड़ा राजपूत। हाड़ौती शैली के जो राजपूत है वो कौन से हैं? हाड़ा राजपूत है। यहीं पे हेडिंग डालिए बूंदी। जो हाड़ौती शैली की पहली उपशैली है बूंदी उपशैली, तो बूंदी शैली डाल लीजिए हेडिंग, बूंदी उपशैली। तो जो बूंदी उपशैली है, ये जो शैली है ये कोटा से 35 किलोमीटर दूर और जयपुर के ये दक्षिण में स्थित है। तो इसे नोट कीजिए, ये कहां पर स्थित है? कोटा से 35 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर जयपुर के दक्षिण में ये, जयपुर के दक्षिण में ये स्थित है। बात करें यहाँ के संस्थापक की। संस्थापक राव देवाजी, राव राजा देवाजी हैं यहाँ के संस्थापक। कौन है? राव देवाजी। और जो इसका टाइम पीरियड है वो क्या है? 14वीं सदी। इसका जो समय है 14वीं सदी। यहीं पर बूंदी उपशैली के जो शासक हैं उनके भी आप नाम लिख लीजिए। बूंदी उपशैली के शासक राव रतन सिंह, राव रतन सिंह और राव सुरजन सिंह, राव भाव सिंह। इसी में है राव उम्मेद सिंह। तो बारी बारी से हम आपको बताएंगे एक एक शासक के बारे में। तो आप डाल लीजिए पहले शासक का नाम राव सुरजन सिंह। इसमें भी कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसे भी आप नोट कर लीजिए। जैसे कि पूछा जा सकता है कि हाड़ौती जो शैली है वो किस शैली के अंतर्गत आती है, तो आप क्या बताएंगे? हाड़ौती शैली किस शैली के अंतर्गत आती है? ये राजस्थानी शैली के अंतर्गत। हाड़ौती जो शैली है ये आती है राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती है। ठीक है। इसी में जो आपकी हाड़ौती शैली है, हाड़ौती शैली के भी तीन पार्ट है। इसकी तीन उपशैलियां हैं, बूंदी, कोटा एंड नेक्स्ट झालावाड़ा। हम बात कर रहे हैं आपसे बूंदी शैली की। तो जो बूंदी शैली है, ये जो शैली है ये कोटा से 35 किलोमीटर जयपुर के दक्षिण में ये स्थित है। और इसके संस्थापक कौन है? इसके जो संस्थापक हैं वो है राव देवाजी। तो संस्थापक के बारे में इसमें पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट। एक तो संस्थापक के बारे में पूछ लिया जाता है इसमें।
और एक पूछ लिया जाता है कि जो हाड़ौती शैली है वो किस शैली के अंतर्गत आती है, तो आप क्या बताएंगे, ये आती है राजस्थानी शैली के अंतर्गत। और ये भी पूछा जा सकता है कि हाड़ौती शैली के अंतर्गत कितनी उपशैलियां आती हैं, तो आप बताएंगे 3 उपशैलियां आती हैं, बूंदी कोटा और झालावाड़ा। तो पहले शासक का नाम लिखिए राव सुरजन सिंह। बूंदी शैली के पहले शासक का नाम क्या है, राव राव सुरजन सिंह। तो जो राव सुरजन सिंह है, इनके समय में बूंदी शैली पर किसका प्रभाव था, मेवाड़ शैली का प्रभाव था। इनके समय में बूंदी शैली पर किसका प्रभाव था, मेवाड़ शैली का प्रभाव था, मेवाड़ शैली का प्रभाव था। तो इन्होंने राव सुरजन सिंह ने रणथंभौर का जो किला था वो मुगलों को सौंप दिया था। इन्होंने क्या किया, रणथंभौर का किला किसको सौंप दिया, मुगलों को सौंप दिया, मुगलों को सौंप दिया। नेक्स्ट बात करते हैं राव रतन सिंह के बारे में। तो जो राव रतन सिंह है, ये जो है ये समकालीन थे मुगल बादशाह जहांगीर के। नेक्स्ट शासक कौन है, राव रतन सिंह। ये मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के समकालीन थे और जहांगीर ने इनको 2 उपाधियां दी। जहांगीर ने राव रतन सिंह को 2 उपाधियां दी, राम राय और इनको दी सर बुलंद राय। क्या दिया, राम राय की उपाधि थी, 2 उपाधियां कौन सी थी, राम राय और सर बुलंद राय। ये 2 उपाधियां मिली इनको, राव रतन सिंह को। और राव रतन सिंह के समय में बूंदी शैली पर किसका प्रभाव था, तो राव रतन सिंह के समय में बूंदी शैली पर दक्षिण शैली का प्रभाव था। तो लिख लीजिए, इसे नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि इनके समय में बूंदी शैली पर किसका प्रभाव था, दक्षिण शैली का। दक्षिण शैली का प्रभाव था। ठीक है, इसी में नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, राजा भाव सिंह, राम भाव सिंह। नेक्स्ट है राम भाव सिंह। राम भाव सिंह डाल लीजिए नेक्स्ट हेडिंग। राम भाव सिंह। तो ये जो राम भाव सिंह है, इनके दरबार में मतीराम नाम के कवि रहते थे। इनके दरबार में कौन रहते थे, इनके दरबार में मतीराम नाम के कवि रहते थे, तो मतीराम की भी रचनाएं हैं 2 प्रसिद्ध रचनाएं मतीराम की। तो 2 रचनाएं कौन सी है, रसराज और
ललित ललाम, ललित ललाम। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए, नेक्स्ट जो शासक हैं वो है राव उमेश सिंह। नेक्स्ट डालिए राव उमेश सिंह। तो जो राव उमेश सिंह है, राव उमेश सिंह, राव उमेश सिंह के समय को बूंदी शैली का स्वर्णकाल कहा गया है। क्या कहा गया है? राव उमेश सिंह के समय को बूंदी शैली का स्वर्णकाल कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये शासक, इनके समय को बूंदी शैली का जो है स्वर्णकाल कहा गया है। इसी में जो राव उमेश सिंह है, इन्होंने छत्रसाल द्वारा निर्मित जो महल था, रंग महल, उस पर इन्होंने बहुत सारे भित्ति चित्रणों का निर्माण करवाया। बहुत सारे मतलब भित्ति चित्रण करवाए इन्होंने। तो यहां पर लिखिए राव उमेश सिंह इनके समय को बूंदी शैली का स्वर्णकाल कहा गया है। स्वर्णकाल कहा गया है। इसी में इन्होंने छत्रसाल सिंह के रंग महल को भित्ति चित्रण से सजवाया, बहुत सारे भित्ति चित्रण करवाए। ठीक है, तो इसमें आज आपके ये जो इसमें हुए सारे शासक इसमें कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट डालिए आप बूंदी शैली के जो भी विषय चित्रण है, जो चित्रण विषय है वो हेडिंग डालिए इसमें, चित्रण विषय बूंदी शैली का। चित्रण विषय, और इसी में इन्होंने एक और रह गया इसमें, उमेश सिंह के बारे में एक और चीज लिख लीजिए कि राव उमेश सिंह के चित्र थे, उनके समय के बने हुए चित्र थे कि राव उमेश सिंह के श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए चित्र, राव उमेश सिंह के श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए चित्र। इसी में एक और चित्र है, राव उमेश सिंह जो है सुअर का शिकार करते हुए उनका चित्र है। राव उमेश सिंह सुअर का शिकार करते हुए चित्र। अब हेडिंग डालिए नेक्स्ट की बूंदी शैली के चित्रण विषय क्या है। इधर डाल दीजिए बूंदी शैली का चित्रण विषय। तो चित्रण विषय में हम बताएंगे राग रागिनी, रागमाला, कवि प्रिया, इसी में 12 मासा आ जाएगा, और इसी में आ जाएगा रसिक प्रिया, बिहारी सत्सई। यहाँ कवि प्रिया की जगह आएगा रसिक प्रिया, यहीं पे आएगा बिहारी सत्सई। और आएंगे दरबारी दृश्य, क्या आएंगे? दरबारी दृश्य और शिकार के दृश्य। इसी में शिकार के दृश्य। इसी में है कि इसमें नायिकाओं को कबूतर और बाज पक्षी के साथ खेलते हुए दिखाया गया है, और पतंग को काटते हुए भी, या मतलब पतंग को जैसे उड़ाते हुए दिखाया गया है इसमें। तो इसमें नेक्स्ट लिख लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसे, कि इसमें बूंदी शैली के चित्रण विषय में नायिकाओं को पतंग उड़ाते हुए
पतंग उड़ाते हुए तथा कबूतर और बाज पक्षी से खेलते हुए दिखाया गया है। कबूतर और बाज पक्षी से खेलते हुए दिखाया गया है। तो ये है इसके चित्रण विषय बूंदी शैली के। ठीक है, इसी में हम आपको बताएंगे कि यहाँ के जो प्रमुख चित्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रमुख चित्र आप हेडिंग डालिए, प्रमुख चित्र। प्रमुख चित्र में लिखिए राग दीपक, रागिनी भैरव, पीठिका पर नायक नायिका बैठे हुए। पीठिका पर नायक नायिका, इसमें लिख दिए राव उम्मेद सिंह, राव उम्मेद सिंह सुअर का शिकार करते हुए चित्र, सुअर का शिकार करते हुए चित्र। नेक्स्ट, राव उम्मेद सिंह श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए, राव उम्मेद सिंह श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए। और इसी में है राधा कृष्ण का मिलन भी है। इसमें क्या है? इसमें इसी में है राधा कृष्ण का मिलन, राधा कृष्ण का मिलन। और लास्ट बचा है कृष्ण का वंशी वादन। क्या है? कृष्ण का वंशी वादन, कृष्ण का वंशी वादन। तो ये है यहाँ के प्रमुख चित्र। बात करें यहाँ पे जो प्रमुख चित्र में पहला है आपका राग दीपक। तो ये कहां पर है? ये भारत कला भवन वाराणसी में ये संग्रहित है। कहां पर है? भारत कला भवन वाराणसी के संग्रहालय में है। ये भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। राग दीपक जो है कहां है? भारत कला भवन वाराणसी के संग्रहालय में है ये। ठीक है, इसी में बात करें कि रागिनी भैरव कहां पे है? रागिनी भैरवी जो है ये है इलाहाबाद संग्रहालय में, मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय और इलाहाबाद संग्रहालय में। रागिनी भैरवी जो है कहां है? मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय, मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय या नगर पालिका संग्रहालय, नगर पालिका संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय में ये संग्रहित है। ठीक है, पूछा सकता है एग्जाम में कि जो राग दीपक है ये कौन से संग्रहालय में? तो आप बताएंगे भारत कला भवन वाराणसी में। ये इंपॉर्टेंट है, भारत कला भवन वाराणसी में। रागिनी भैरवी के बारे में पूछा जा सकता है जो कि मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय, नगर पालिका संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय में ये संग्रहित है। तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। इसी के बात करते हैं यहाँ के प्रमुख चित्रकारों के बारे में। प्रमुख चित्रकार, तो प्रमुख चित्रकार में आ जाएंगे अहमद अली, श्री कृष्ण और साधु लाल। अहमद अली, श्री कृष्ण और साधु लाल यहाँ के जो है ये प्रमुख जो है यहाँ के चित्रकार हैं। इसी में एक और चित्रकार बचा है रामलाल। कौन सा चित्रकार है? रामलाल, राम
लाद। तो यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं बूंदी शैली के। तो ये आपका आज का ये टॉपिक ये फिनिश हुआ। तो नेक्स्ट जो हम आपको क्लास जो कराएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कोटा शैली के बारे में, जो कि हाड़ौती की नेक्स्ट उपशैली है कोटा शैली। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, चलिए कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।